किसान भाइयों नमस्कार। आज हम लोग ये देखते हैं कि कूलर की हवा में जो सामान्य अपने घरेलू कूलर होते हैं जिसमें ठंडी हवा के लिए गर्मियों में प्रयोग किए जाते हैं, तो उसमें कितने बैक्टीरिया हैं। ये न्यूट्रिएंट अगार की प्लेट्स हैं ये दोनों, है ना। तो ये देखिए, इसको 40 सेकंड के लिए कूलर के सामने खोल के रखा था और इसमें आप ये तरह तरह की कॉलोनीज़ आप देख सकते हैं। थोड़ा जूम करता हूँ, ये एग योग जैसी, और ये फिर रंग की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ ट्रांसल्यूसेंट हैं, कुछ वाइट हैं, कुछ येलो हैं, ये कुछ में गम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है। तो ये सब कूलर की हवा में 40 सेकंड खोल के रखने का नतीजा है। ये वाली प्लेट जो है अपनी, इसमें और कोई दूसरा इनोकुलम या बैक्टीरिया नहीं था। तो ये देख सकते हैं, तो लाखों अरबों बैक्टीरिया हैं। 40 सेकंड में ही इतना हो गया, हम घंटों कूलर के सामने बैठे रहते हैं। तो कूलर की हवा भी बैक्टीरिया का एक अच्छा स्रोत है ना। मतलब जिन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि लाभदायक और नुकसानदायक बैक्टीरिया या न्यूट्रल बैक्टीरिया, मतलब जो नुकसान भी नहीं करते, कुछ ही काम के भी नहीं हैं, पर भुक्खड़ हैं, खा लेते हैं, खूब ज़्यादा आपके नमक वाले पानी में भी ज़िंदा रह सकते हैं, तो ये वो बैक्टीरिया है। और ये जो दूसरी प्लेट है, इसको भी कूलर के सामने एक्सपोज किया था, पर इसमें एक बेनिफिशियल क्रॉप बेनिफिशियल बैक्टीरिया पहले ही हमने इनोकुलेट कर दिया था। तो ये वाला जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया, इसकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो इसने किसी और को उगने नहीं दिया उसमें। आप देख सकते हैं, सिर्फ यही उगा है। तो ये भुक्खड़ टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो दूसरे को नहीं उगने देते, है ना। तो आप देख सकते हैं, इतने सारे का मुकाबला एक अकेले ने कर लिया है। तो इसको बोलते हैं नेचुरल एंटागोनिज्म। प्रकृति में बहुत गला काट प्रतिस्पर्धा चलती है। बोलना बहुत आसान है कि प्राकृतिक है या आर्टिफिशियल सिस्टम है, पर जब आप उसको गहराई में समझते हैं तो ये बहुत, अब देखिए इसमें ढेर सारे हो गए हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा एंटागोनिज्म नहीं है। मतलब एक दूसरे को रोक नहीं रहा, कोई मिलजुल के ग्रो कर रहे हैं। तो ये एक टाइप की कम्युनिटी है जो एक दूसरे को सपोर्ट ना भी कर रही हो तो कम से कम नुकसान नहीं पहुंचा रही। पर इसमें तो एक तरफा मामला है ना। तो जब भी हम नेचर का इंटरवेंशन करते हैं तो जनरली उद्देश्य एक तरफा मामले का ही होता है। यानी अगर आप सोयाबीन बो रहे हैं तो सिर्फ सोयाबीन उगे, आप गेहूँ बो रहे हैं तो सिर्फ गेहूँ उगे, उद्देश्य यही रहता है। तो जिन लोगों को बैक्टीरिया यानी मतलब उनको समझ में आता है कि बैक्टीरिया यानी सब लाभदायक है, या बैक्टीरिया यानी कुछ, बहुत कम लोगों को ऐसा लगता है बैक्टीरिया यानी नुकसानदायक चीज़ है। तो बैक्टीरिया ना तो नुकसानदायक है ना लाभदायक है, उनका यूज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और वो हर जगह उपस्थित हैं। हवा में इतनी गर्मी में 44-45 डिग्री टेम्परेचर में भी पानी में भयंकर मात्रा में उपस्थित हैं। आप देखिए 40 सेकेंड में ही इतनी ग्रोथ इसमें आ गई है। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।